अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है गवर्नर सिंध के एंट्री टेस्ट नंबर 2 के सलूशन के हवाले से। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में एंट्री टेस्ट का पेपर भी दिखा चुकी हूँ और जो इंग्लिश के आंसर्स थे वो मैं आपको ओरली वर्बली बता चुकी हूँ। ठीक है, इस पेपर में 70 to 80% मैथ्स है, बाकी 10 to 20% आपका इंग्लिश है। जो इसके आंसर्स बहुत ईजी थे और आधे से ज़्यादा जो सवाल थे वो फर्स्ट पेपर वाले ही थे, सेम थे। ठीक है ना, तो उसके मैं आंसर पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको इंग्लिश के वो आंसर्स सुनने हैं तो वो आप पिछली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स के सॉल्व करूँगी और वो भी सारे नहीं हो सकेंगे, ज़ाहिर है बहुत सारे हैं, तो जितने आज हो सकेंगे उतने करूँगी, बाकी की फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग था, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ इसका सलूशन बता दें, क्या करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको समझाती हूँ और साथ में इसका सलूशन भी बताती हूँ। द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन डिक्लाइंस बाय 33% ऑफ इट्स करंट वैल्यू एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी अभी कीमत नहीं बताई गई, कह रहे हैं कि वो 33% तक हर साल उसकी पैसों में कमी होती है, उसकी वैल्यू में कमी होती है, यानी वो 33% कम कीमत में बिकता है हर साल की मुनासबत से। ठीक है, एट दिस रेट, इस हिसाब से, अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन, जब भी ये वर्ड आता है ना मैथ्स की किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में, तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, यानी एग्जैक्ट आपका आंसर नहीं आना चाहिए लेकिन करीब करीब ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर बन रहा है 7.02222222, तो अगर आपका वो 22222 नहीं भी आ रहा ना, तो 7.0 अगर आपका आंसर आ रहा है या 7 भी आंसर आ रहा है ना, दैट्स ओके, करीब तरीन आंसर है। ठीक है ना, तो उसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली का मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा, ये ना हो कि 6 आंसर को आप 12 बना दें, 12 को आप 24 बना दें, ऐसा नहीं होगा। 6 आंसर को आप 7 तक ले जा सकते हैं या थोड़ा कम करके 5 तक ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसमें आपको पूछा गया है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसकी कीमत है 243। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है 243 मोबाइल की कीमत है। आपको बताना है कि हर साल अगर 33% इसकी कमी होती रही, इसकी कीमत में कमी होती रहेगी, तो कितने साल के अरसे में इसकी कीमत $72 पे आ जाएगी। 243 से $72 में कितने सालों में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल एज़ दैट, जैसे पहले मैं MCQs मैथ्स के बता चुकी हूँ, आपको परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, हम कैलकुलेटर पे चलते हैं। वैसे तो ये काम आप रफ वर्क पे भी कर सकते हैं, जो आपको पेपर दिया जाता है उसमें अगर आप साथ में पेंसिल ले जाएं और साइड पे थोड़ा पेंसिल से कर लेंगे तो आपका कोई मसला नहीं है। चलें, पहले तो 33% अगर हम देखें तो 33% होता है 33/100 इज इक्वल्स टू 0.3333। मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। जो इसकी असल कीमत है मोबाइल की वो लिखी, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 33 किया और उसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये इसकी 33% कीमत आ गई, यानी कि 33% इतने रुपए हर साल इसमें से कम होते हैं। ये हम अभी पहले साल का हिसाब लगा रहे हैं। ठीक है, तो 80.19 जो डॉलर है वो हर साल इसमें से कम होते हैं। अभी हम 243 में से इसको हम माइनस कर देते हैं ताकि हमें एक्चुअल कीमत पता चल जाए। एक्चुअल कीमत पहले साल में हो गई है इसकी $162.81। ठीक है, ये पहले साल का हिसाब हो गया कि इस मोबाइल की कीमत पहले साल 33% कम होके $162.81 हो गई। अब हम नेक्स्ट ईयर का हिसाब लगाते हैं। जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो ये हमारी मोबाइल की असल कीमत होगी। ठीक है, क्योंकि अब ये इस कीमत पे बिक रहा है, तो ये असल कीमत है। अब इसका हमें 33% निकालना है। कीमत क्या है, 162.81। अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करेंगे तो 53.7273 आ गया। ये इसका 33% है। अब इसको हम इसी कीमत से माइनस करेंगे, 162.81 से इसको माइनस करेंगे तो दूसरे साल में ये मोबाइल $109.0827 का बिका था। ठीक है, दूसरे साल में इसकी कीमत इतनी गिर गई है। अब क्या करेंगे, अब ये एक्चुअल कीमत है, अब इसका भी 33% निकालेंगे ताकि हम तीसरे साल का हिसाब लगा सकें, क्योंकि अभी भी ये 72 से बहुत दूर है। ठीक है, करीब नहीं है, तो हमें एक और साल का हिसाब लगाना है। वो कैसे करेंगे, 109.0827 का 33% निकालेंगे
ये हो गया 35.99। इसको हम माइनस करेंगे, क्या था 109.0827, एक्चुअल कीमत जो थी उससे हमने माइनस कर दिया। तो ये देखें अब जाके आ गया 73.085409। अब ये कीमत $72 से बहुत हद तक करीब तरीन है, $1 और कुछ पैसे ऊपर हैं, दैट्स इट, यानी ये करीब तरीन है। तो तीसरे साल में जाके $72 के करीब तरीन हमारे पास एक कीमत आ गई है। अभी भी अगर हम चौथे साल का भी हिसाब लगाएं तो हो तो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, मेरे ख्याल से 50s में या 40s में आ जाएगा। तो हमें इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, हमें 72 के करीब तरीन पहुँचना था, हम पहुँच गए। अब इसका मतलब हमें ये पता है कि 3 साल तो वो 72 तक आया नहीं है, 3 साल के बाद जाके कहीं वो 3 साल 1 महीने या 2 महीने में जाके वो $72 का बिकेगा मोबाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 साल होगा, सी वाला ऑप्शन 3 साल होगा। ठीक है, जिसने 2.5 साल को करेक्ट करके आए, टिक करके आए, उनका ये रॉन्ग हो गया है। 2.5 साल नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 साल में इसकी कीमत 73 से ऊपर ही होगी, 76 77 होगी कुछ, तो वो 72 के करीब नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सलूशन था। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, वरना इसका ये मैंने सलूशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो बहुत आसान है। अ स्टोर इज़ सेलिंग अ शर्ट एट अ $20 डिस्काउंट इफ़ इट्स ओरिजिनल प्राइस इज़ $50। एक स्टोर जो है वो एक शर्ट को 20% डिस्काउंट के साथ बेच रही है, जबकि उसकी कीमत जो थी, असली कीमत, वो $50 है। तो आपको अब बतानी है वो सेल वाली कीमत क्या है। ये भी परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्चुअल प्राइस क्या है $50, उसका 20% निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो कितना हो गया, ₹10 कम हो गए, यानी ये डिस्काउंट 50 में से इसको माइनस करेंगे तो कितने की शर्ट बिकेगी, $40 की। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, $40। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है, द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड आर होम टू ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये इंग्लिश का है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 पे। इफ़ 3x + 5 = 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 3x + 5 20 के बराबर है तो x कितना होगा। इसको करने के लिए ये मैंने नीचे सोल्यूशन किया हुआ है, देखें 3x + 5 = 20। 3x को अलग करेंगे और +5 को दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो +5 का साइन चेंज हो जाएगा, -5 होगा। 20 में से -5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x से 3 निकालेंगे, x को अकेला रहने देंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। 15 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 = 15। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5। यस, ये हो गया इसका आंसर। ये तो आप दिमाग में कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ अ बेस ऑफ 6 यूनिट एंड अ हाइट ऑफ 8 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करना है जिसमें बेस और हाइट आपको दी हुई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, b × h / 2, यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 × 6 करें, 8 6 बताएं 48, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यस 24। ठीक है, सी वाला आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा गीज़र वाला सवाल दोबारा आ गया जो पिछली बार भी आया था। इसका आंसर सिंपली बिकॉज था, बी, बिकॉज। ठीक है, चूज़ द सिनोनियम ऑफ इनॉर्मस। इनॉर्मस का सिनोनियम होता है ह्यूज, बी। नंबर 8 है, 10 men कैन कम्प्लीट अ जॉब इन 14 days। 10 लोग एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 4 men टू फिनिश द सेम जॉब इफ़ दे वर्क एट द सेम रेट। कितने लोगों की ज़रूरत होगी, 4 लोग वही काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 10 लोग अगर एक काम 14 दिन में करते हैं तो 4 लोग वही काम कितने दिन में करेंगे। ये आराम से रेशो प्रोपोर्शन वाला सवाल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो ये हिसाब लगाना है कि एक बंदा ये काम कितने दिन में कर सकता है, तभी हम आगे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। इन्होंने हमें 10 बंदों का हिसाब बताया हुआ है, 10 बंदे 14 दिन में ये काम कर सकते हैं। अगर मैं एक बंदे का हिसाब लगाऊं, एक बंदा इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो एक बंदे के हिसाब से हमें 14 दिन को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक बंदे का निकालने के लिए हमें 14 दिन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 दिन हो जाएंगे। एक बंदा ये काम 140 दिन में करेगा। ठीक है, जब हम एक बंदे का निकाल लेंगे ना तो हम 4 6 8 10 20 25 जितने बंदों का पूछेंगे ना हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये बात याद रखा करें। रेशो में हमेशा सवाल रेशो वाला जब होता है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि एक बंदा वो काम कितने दिन में कर सकता है, फिर उसको हम आगे मल्टीप्लाई डिवाइड वॉटएवर कर सकते हैं। तो 4 बंदे जब इस काम को करेंगे तो 4 बंदों के लिए ये काम पड़ेगा। 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। इसको मैं आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखा देती हूँ। 140 मल्टीप्लाई बाय 1 आप डिवाइड बाय 4, ये देखें 35, ठीक है। यानी 4 बंदे इस काम को 35 डेज़ में करेंगे। अब आप कहेंगे 1/4 कैसे आया? भाई एक बंदे ने 140 दिन में काम किया, अब एक बंदे को 4 गुना बढ़ाना है ना, तो 1/4 होगा ना, जाहिर है। एक बंदा था, फिर वो 4 बंदे हो गए, एक की वैल्यू 140 दिन हो गई, 4 बंदों की वैल्यू हो गई 35 दिन। समझ रहे हैं? मैथ्स है ये। कल भी मैंने बताया था, मैथ्स जो है ना तुक्के वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते। ये एक चीज़, इसमें हर चीज़ लॉजिकल होती है, ठीक है, तयशुदा चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर है बी 35 डेज़। अब आ जाते हैं नंबर 9 की तरफ। ये है क्वेश्चन, 40 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 4 मीटर्स हाई इन 15 डेज़। 40 बंदे एक 4 मीटर लंबी वॉल को, दीवार को 15 दिन में बनाते हैं। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 5 मीटर्स हाई इन 6 डेज़। आप बताएं कि कितने बंदों की ज़रूरत होगी अगर ऐसे ही 5 मीटर लंबी वॉल बनानी हो 6 दिनों। ठीक है, पहले इन्होंने कहा 40 बंदों ने 4 मीटर लंबी वॉल बनाई है 15 डेज़ में। अब आप बताएं कितने बंदों की ज़रूरत पड़ेगी कि 5 मीटर लंबी वॉल बने 6 दिन में। वॉल के साइज़ बढ़ गया है, लेकिन दिन कम हो गए। ठीक है, आदमी का हमें पता करना है। अब इसका ये सोल्यूशन थोड़ा सा घुमा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, जब हम हिसाब लगा रहे हैं, पहले इन्होंने हमें बताया कि 40 बंदे हैं, वॉल की लेंथ क्या है 4 मीटर है, और नंबर ऑफ़ डेज़ क्या है 15 है। ठीक है, अगर वॉल की लेंथ अब 5 मीटर हो जाती है और दिन हो जाते हैं 6, वॉल की लेंथ बढ़ गई है और दिन जो हैं वो कम हो गए हैं, तो हमें लोग कितने चाहिए होंगे? इसके लिए कुछ फार्मूला है टाइम एंड वर्क का। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, 40 मल्टीप्लाई बाय 15/4। ठीक है, नज़र आ रहा होगा, आई होप सो नज़र आ रहा होगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 15/4 किया है एक तरफ जो हमें गिवन था, और दूसरी तरफ x जो हमें नहीं बताया गया, नंबर ऑफ़ मैन, मल्टीप्लाई बाय 6/5 कर दिए जो हमें बताया गया है। ठीक है, जो हमें गिवन चीज़ें दी गई हैं अभी हमने वो फार्मूले में पुट कर दी हैं। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 15 करें और उसको डिवाइड बाय 4 कर दें। 40 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, इसको किया 150 आ गया। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 6x कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई बाय x किया तो 6x/5 हो गया। अब 6x को तो हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 5 को उस तरफ लेके जाएंगे। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 150 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। 15 का टेबल अगर आता होगा तो 15 5 75 होता है। ठीक है, 750 आ गया। अब यहाँ 6x से हमें x को अलग करना है, तो 6 को भी हम =2 के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 750 डिवाइड बाय 6 =125। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम ज़रा इस पर भी कर लेते हैं। 750 डिवाइड बाय 6 =125। तो x की वैल्यू हो गई 125, यानी कि 125 बंदे चाहिए इस काम को 6 दिन में करने के लिए, 5 मीटर का वॉल बनाने के लिए। तो बी वाला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपको भी मसला होगा, मुझे भी मसला होगा। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।